2026 मोदी के लिए जश्न का नहीं, विदाई का साल हो सकता है। जिस कुर्सी को मोदी अजेय समझते रहे, 2026 वही कुर्सी हिलाने वाला साल साबित होगा। 2026 ये कोई मामूली नया साल नहीं, यही वो साल बनने जा रहा है जो नरेंद्र मोदी की राजनीति का सबसे कठिन, सबसे निर्णायक और शायद आखिरी अध्याय साबित हो सकता है। ये चेतावनी हम नहीं दे रहे, बल्कि देश की जाने माने पंडित, विद्वान और धर्मगुरु खुलकर कह रहे हैं कि आने वाला साल सत्ता से विदाई का संकेत लेकर आ सकता है। इस वीडियो में आज हम आपको तमाम ऐसी भविष्यवाणियां दिखाने जा रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2026 का उगता सूरज मोदी की ताकत को अस्त कर देगा। एस्ट्रोलॉजी के जाने माने चेहरों में से एक सुशील कुमार सिंह, उन्होंने नरेंद्र मोदी का ज्योतिष बताते हुए साफ शब्दों में भविष्यवाणी की है कि 2026 का साल मोदी जी के लिए खतरे का संकेत है। वो अपना तीसरा कार्यकाल यानी अभी जो चल रहा है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। मोदी जी को रिटायर होना पड़ेगा। हर जगह उनकी सरकारें जरूर बन रही हैं, लेकिन उनका आभा मंडल यानी ऑरा लगातार डाउन होता जा रहा है, शून्य हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ज्योतिष प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, जो लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं मैं उनमें से कई लोगों को जानता हूं कि एक साल पहले कह रहे थे 2030 तक चलेंगे, और मैक्सिमम लोगों की ये कहानी है। मैं 2020 से कह रहा हूं कि मोदी जी का ऑरा आभा मंडल घट रहा है। वो जीते भी तो आभा मंडल घट के मोदी जी के लिए समय सही नहीं है। ये कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे अपना 100%। जो मैं नाड़ी ज्योतिष यूज करता हूँ उसमें गोचर नहीं होता, प्रोग्रेशन होता है। तो वो केतु टच कर रहा है वहाँ पे, और जाके जो सामान्य ज्योतिष है वहाँ भी केतु टच कर रहा है, तो थोड़ा सा खतरा नवंबर तक है, लेकिन ये 27 तो नहीं क्रॉस कर पाएंगे। सुना आपने, इनकी भविष्यवाणी कई बार सही भी साबित होते हुए देखी गई है, जिसके चलते इन्हें अच्छे खासे मंचों पर भी बुलाया जाता है। ऐसे में जब ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला साल खतरे की घंटी है, तो फिर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर मोदी जी को खतरा किससे है, तो फिर इसका भी जवाब सुन लीजिए। आज जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़े हैं, आज जो लोग मोदी जी के हर स्टेप को बहुत सराहनीय बता रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों के बाद, जो अप्रॉक्सीमेटली मैं मानता हूं 2026-27 के आसपास, यही लोग मोदी जी के नीतियों का विरोध करेंगे और मोदी जी को अनकंफर्टेबल करने के लिए, असहज महसूस करवाने के लिए अंट-शंट बकवाद करेंगे, और यही लोग मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे। ये बीजेपी के अंदर के ही लोग ज्यादा होंगे, और हो सकता है अपोजिशन वाले तो हमेशा तैयार रहते ही हैं। ये कारण बनेंगे 2027 में मोदी जी को विरक्त होने के लिए राजनीति से। सुना आपने, मोदी जी को अपने ही लोगों से खतरा हो सकता है। आज जो लोग मोदी के आसपास घूम रहे हैं, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वही लोग 2026 के अंत तक मोदी जी की नीतियों का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ खड़े होंगे, और तो और वही लोग मोदी के खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे। और ये दावा जाने माने भविष्यवक्ता कर रहे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं। ऐसे में मोदी जी के भक्तों के लिए खबरें जरूर चिंता का सबब बनेंगी। हालांकि बात यही नहीं खत्म होती, ऐसे ही कुछ और लोगों की भविष्यवाणी आपको दिखाते हैं कि आखिर सबकी भविष्यवाणी यही क्यों कह रही है कि मोदी जी के लिए 2026 का साल बुरा रहने वाला है। 2026 का सूरज मोदी जी के ऑरा को बिल्कुल शून्य कर देगा। हाल ही में एक पोस्टकास्ट में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना तीसरा टर्म का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें 2.5-3 साल के बाद ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 2027 आते आते नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे स्वयं। परिस्थिति ऐसी बनेगी कि ये पद पे नहीं रहेंगे। तो आने वाला जो वक्त है, खास तौर से 2027, वो नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके चलते साथ एक चीज और बता दे कि 2025 बुलंदियों तक लेकर के जाएगा, 2026 विरोध का है लेकिन फिर भी बुलंदी तक पहुंचाएगा, 2027 अकस्मात कोई विरोध की चीज ऐसी होगी, अंतर्कलह हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, जिससे चलते पद त्याग करना पड़ेगा। विवेक त्रिपाठी की इस भविष्यवाणी पर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि पहले भी इनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं। ऐसे में अब जब इनकी भविष्यवाणी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी 2.5-3 साल के बाद अपना पद छोड़ देंगे, तो इसका गणित आप समझ सकते हैं। 2024 में मोदी सरकार बनी थी, जिसके अनुसार 2.5 से 3 साल का समय यानी 2026 से 27 के बीच का देखने को मिलता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पिछली कई भविष्यवाणी की तरह एस्ट्रोलॉजर की यह भविष्यवाणी भी सही साबित होती है या फिर नहीं। खैर, कुछ भविष्यवाणी आपको और देखनी चाहिए जिसमें यह दावा करते हुए बताया गया है कि कैसे राहु, केतु और चंद्रमा के अनुसार
मोदी जी का अच्छा समय अब खत्म हो रहा है। इससे पहले ही 2027 के आसपास मोदी जी के जो उनके दशा भुक्ति भी चेंज हो रही, जैसे मैंने कहा केतु, तो जब उनका केतु का पीरियड आएगा, इससे पहले ही आने वाला है, 26 के एंडिंग में शायद शुरू होगी, तो अगेन द सेम थिंग, मुझे लगता है उनकी हेल्थ, उनकी तो एज भी हुई है, उनका हेल्थ उनको थोड़ा मुश्किल करेगा, क्योंकि हमने इतने सालों से एक बार के लिए भी नहीं सुना कि मोदी जी की हेल्थ इश्यूज़ है। वो बहुत डिटरमाइंड है, काम कर रहे, चल रहे हैं, पर अब एक हद तक ना, तो केतु की महादशा में उनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। वो धीरे धीरे रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे, और मुझे लगता है कि जो देश का मापदंड वो किसी और के साथ, और के हाथ में वो देने वाले हैं। अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 ये एक बहुत ही डिफाइनिंग पीरियड रहेगा पीएम मोदी के लिए। यहाँ पर ये टर्म टूटेगा, माने वो कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे, तो एक बात है कहने की, मगर ये वो पीरियड आएगा जो 2026 का साल जब अंत हो रहा होगा, वहां से ये डिफाइनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा कि पीएम मोदी अपना ये टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत क्लियर है नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की कुंडली से और उनकी अपनी कुंडली से भी ये बात को बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फॉल करेगी और कोई और, बीजेपी ही फिर से पावर में। यहाँ एक बात आप ये भी नोटिस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी और सत्ता में कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी। उनका कहना है कि सत्ता में तो बीजेपी ही रहेगी, लेकिन मोदी जी या तो स्वास्थ्य कार्डों के चलते इस्तीफा दे देंगे, या फिर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसके चलते मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि ये भविष्यवाणियां हैं जिस पर काफी संख्या में लोग विश्वास करते भी हैं और नहीं भी। ऐसे में जो चर्चाएं मोदी जी को लेकर इन दिनों एस्ट्रोलॉजर के जरिए की जा रही है, वो हमने आपको बताया। ऐसे में आप इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।